हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। तो आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है। तो चलो सबसे पहले हम उनका नामकरण रख देते हैं, क्योंकि हम उनका रियल नेम रिवील नहीं कर सकते। तो हम उनका नाम रखते हैं आज पूजा। तो ये स्टोरी है पूजा की। जब वो 10 साल की हुआ करती थी, साल चल रहा था 2014। पूजा अपने दादा दादी अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी, और उनके जो पापा हैं वो उनसे अलग रहा करते थे, क्योंकि वो एक अलग स्टेट में ही वर्क करते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद पूजा के दादा दादी दोनों भी अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट करने के कुछ महीने बाद ही उनके दादा का फिर से उनकी फैमिली के साथ रहने का मन करने लग जाता है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। पूजा और उसकी मम्मी डेली दादाजी को विजिट किया करते थे। जब भी हॉस्पिटल में वो अपने दादाजी के पास जाते थे तो बस दादाजी उनको यही करते थे कि तुम मुझे अपने घर कब लेके जाओगे। तो वो बोलते हैं कि पहले आप ठीक हो जाओ, फिर आपको हम अपने घर ही ले चलेंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही दादाजी की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और उनकी आखिरी विश भी पूरी नहीं हो पाती है। और ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और साल आ जाता है 2015। बात थी जनवरी 2015 की। पूजा अपनी मम्मी और उनकी मेड के साथ घर में रहा करते थे और वो देर रात तक जाया करते थे, एंजॉय किया करते थे। और पूजा उनकी मामा के और अपने कजन के साथ भी बहुत घूमा करती थी, क्योंकि मामा का घर बिल्कुल पास में था, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही था। उस टाइम पर उनकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लेकिन उनके साथ फिर एक इंसिडेंट होने लगता है। रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में उनके किचन में बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। पूजा की मम्मी ने सोचा जरूर ये चूहे होंगे, और 1 हफ्ते के अंदर ही वो घर के सारे चूहों को भगा देते हैं। लेकिन जो रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में बर्तन गिरने वाला इंसिडेंट था ना, ये तो रुक ही नहीं रहा था। वो सोचते हैं अब तो घर के सारे चूहे भी चले गए, बर्तन गिरने की आवाज ही आ क्यों रही है। ऐसे ही करके 1 हफ्ता बीत जाता है, और 1 हफ्ता बीत जाने के बाद उनके साथ एक इंसिडेंट होता है। उनका जो किचन था ना, उसमें इतनी जोर से किसी बर्तन गिरने की आवाज आती है। पूजा की मम्मी की आंख खुलती है, उनकी मेड की भी आंख खुल जाती है। पूजा की मम्मी सोचती है कि घर में जरूर कोई चोर घुस आया है, और वो अपनी मेड को कॉल करती है और बोलती है किचन में देख कर आओ, वहाँ कोई है तो नहीं। मेड किचन में देख कर आती है, लेकिन ना वहाँ पर कोई इंसान होता है और ना कोई बर्तन गिरा हुआ होता है। तो मेड आकर बताती है कि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ना बर्तन गिरे हैं ना कोई चोर है। तो इस बात से पूजा की मम्मी हैरान हो जाती है कि आवाज तो बहुत तेज आई थी और वो अपने किचन से ही आई थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई बर्तन ही नहीं गिरा हुआ है, तो ये आवाज आई तो आई कैसे। फास्ट फॉरवर्ड ये दिन भी ऐसे बीत जाते हैं, लेकिन आवाज़ तो अभी भी बंद नहीं हुई थी। उनको इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे करके जो उनकी विंडोज़ थी ना, रात को धीरे धीरे करके वाइब्रेट करने लगी थी। मतलब ऐसे हिलती थी जैसे कि वो वाइब्रेट हो रही हो। स्टार्टिंग में तो उसकी इतनी तेज़ आवाज़ नहीं थी, लेकिन वो बहुत एक इरिटेटिंग आवाज़ लगती थी उनके लिए। उनकी मेड तो इतना डर गई कि वो अपना मैट्रेस लेकर पूजा और उनकी मम्मी के रूम में ही सोने लगी। जब भी रात बीतती, ये आवाज़ और भी तेज़ होती जा रही थी विंडो के वाइब्रेट करने की। पूजा की मम्मी ने एक पंडित जी को कॉल किया, जो कि उनके घर में बहुत जाने पहचाने पंडित थे। जब भी घर में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो पूजा की मम्मी हमेशा उन्हें ही कॉल किया करती थी। जब पूजा के नाना जी की डेथ हुई थी, उनकी डेथ होने से कुछ दिन पहले भी पूजा की मम्मी ने उन पंडित को कॉल किया था। उन पंडित ने बताया था कि पूजा के नाना के पास ज्यादा टाइम अब नहीं है। नेक्स्ट डे ही उनकी नाना की डेथ हो चुकी थी। इस टाइम भी जब पूजा की मम्मी उन पंडित जी के पास कॉल करती है तो पंडित जी बताते हैं कि उनके घर में उनके दादाजी की आत्मा घूम रही है। उनकी आत्मा रात को डेली उन्हें विजिट करने के लिए आती है। पंडित जी सजेस्ट करते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम घर में हवन और पूजा करा लो। तो पूजा की मम्मी भी जल्दी से जल्दी उस घर में हवन और पूजा दोनों करा लेती है। लेकिन अब पूजा को उस घर में रहने में इतना डर लग रहा था, क्योंकि वो अकेले ही रहा करते थे। तो वो अपनी मम्मी के साथ किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। उस घर को उन लोगों ने रेंट पर दे दिया था। कोई भी किराएदार उस घर में टिक ही नहीं पा रहा था। फर्स्ट किराएदार जो उनके घर में आया था ना, उनके हस्बैंड की वहीं पर डेथ हो गई थी, और जो दूसरे किराएदार आए थे उनकी फैमिली में भी किसी की डेथ हो गई थी उस घर में रहते हुए। तो उन्हें लगा इस घर में ही कोई प्रॉब्लम है, और वहाँ पर कोई किराएदार टिक ही नहीं पाता था। एंड में पूजा की मम्मी ने वो घर बेच दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर जरूर जाना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।